वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो होने वाला है आप लोगों को 26 अक्टूबर को, उसकी यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज़ कवर कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 तक देख लिया है, उसकी हमने प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे, पहले के टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएं तो उनको आप लोग चैनल पर आकर लगा सकते हैं। ठीक है, उसका आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगा। दृष्टि आईएएस का भी प्लेलिस्ट बना दिया है और ध्येय आईएएस कोचिंग सेंटर का भी जो टेस्ट करा रखे हमने उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो आप लोग जल्द चैनल पर आकर इन दोनों कोचिंगों का जो है टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज हम लोग 9 नंबर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमको जो है प्रोत्साहन मिलता है और आप लोगों को भी वीडियो जल्दी जल्दी मिल सकेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है ये। ठीक है, जिसको हिंदी में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश उसकी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 अप्रैल 2021 को प्रतिष्ठित जो रायसीमा संवाद होता है, ठीक है, उसका कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए ये जो अप्रैल 2021 में हुआ है तो ये इसका 6ठा संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट है ई शांता प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। तो ई शांता प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो जल कृषकों के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, ताकि कृषकों को सहायता वगैरह मिल सके और जो उनका मूल्यांकन हो सके, तो इसके लिए ये ई शांता प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक में जो भारत का 49वां स्थान रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है समावेशी इंटरनेट सूचकांक को जारी किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी संस्था भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। ये पोर्टफोलियो है, उनके सदस्य हैं। ये देखिए ये जो स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था उन्हीं के सदस्य हैं, उन्हीं के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कब बना था, ये 1947 में बना था। इसके रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143 देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जो है जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये जो है इसको जो है लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा निभाई गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाजनपदों में से दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को साउथ से नॉर्थ की ओर लगाना है। देखिए सबसे साउथ में कौन सा था, तो सबसे साउथ में जो असमक था, ये आप लोगों को पता होगा, ये नर्मदा नदी के तट पर था असमक, गोदावरी नदी के तट पर था ये शायद। ठीक है, तो असमक था। तो देखिए सबसे साउथ में तो असमक था, असमक देखिए सबसे साउथ में असमक था, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही आएगा। तो देखिए सारे ऑप्शनों में देखिए जो तीसरा नंबर है ये बी ऑप्शन में ही है। ठीक है, बाकी सब में तो अलग अलग है। तो देखिए यहाँ से आप लोग बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साउथ से नॉर्थ कौन कौन से थे। तो सबसे पहले असमक था, फिर उसके पश्चात अवंती के पश्चात कम्बोज ये कौशल के पश्चात कम्बोज था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट कम्बोज देखिए ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में था। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जैन अनुयायियों द्वारा माने जाने वाले त्रिरत्न में से सम्मिलित नहीं था। देखिए त्रिरत्न कौन कौन से ये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये त्रिरत्न थे। ठीक है, जैन दर्शन के, यहाँ पर जैन धर्म के। ठीक है, जैसे सम्यक दृष्टि नहीं था। ठीक है, इसमें राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत में आए थे। तो ये देखिए कृष्णदेवराय के समय ये आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के समय तो दो ब्रिटिश नागरिक आए थे, टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसको भी आप लोग याद देखिएगा। मोहम्मद तुगलक के समय कौन आया था, तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, ये देखना है यहाँ पर सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक। तो देखिए ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। देखिए बेसिकली 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, इनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कर्नाटक युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। ठीक है, दूसरा 1749 से लेकर 54 तक और तीसरा 1756 से लेकर 1763 तक। ठीक है, तो ये 3 हो गए।
तो ये गलत हो गया, चूँकि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इस टाइम में। ठीक है। अंबूर की लड़ाई ये 1749 में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। बंडीबास की लड़ाई ये 1756 में नहीं 1760 में हुई थी। और बक्सर का लड़ाई, तो बक्सर का युद्ध तो 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 1772 ईस्वी का 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक प्रमुख गवर्नर होता था, तो ये बिल्कुल सही है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव को नहीं बनाया गया था, जो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। वर्ष 1858 की सामग्री की घोषणा के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल था, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए ऋतु प्रवास का अर्थ क्या होता है। ठीक है। यायावरों का प्रवास नहीं, ये लोगों द्वारा पशुधन का मौसमी आगमन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये मुख्यतः जो कश्मीर वगैरह क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश कश्मीर में ऐसा देखने को मिलता है। जब ज़्यादा अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो जानवर जो है घाटियों में पशुचारण हेतु घाटियों की ओर शिफ्ट किए जाते हैं, और अगर गर्मी पड़ती है तो ये वो घाटी मतलब जो पहाड़ी एरिया होता है ऊपरी भाग, वहाँ पर जानवरों को चराया जाता है। ठीक है। तो ये होता है ऋतु प्रवास का मतलब। ठीक है। यहाँ पक्षियों का मौसमी प्रवास, यहाँ पर ये मत लगा दीजिएगा आप लोग कन्फ्यूज होकर गलती से भी। इसका राइट आंसर बी ही होगा। ठीक है। रोजगार के लिए लोगों का पलायन, ये भी नहीं होगा। ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए जनजाति है और ये देश या फिर क्षेत्र के बारे में। देखिए बद्दू जनजाति ये अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। ठीक है। अरब वगैरह में, अरब कंट्रियाँ जितनी हैं वहाँ पर ये बद्दू जनजाति पाई जाती है। ठीक है। आइनू ये कहाँ पाई जाएगी, ये जापान में पाई जाती है। ठीक है। पिग्मी पाई जाएगी कांगो में, और मसाई ये केन्या में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 देखिए किसमें, ए ऑप्शन में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आप लोगों को। एक सेकेंड। और वही क्रम में व्यवस्थित करना है तटरेखा के लंबाई के संदर्भ में। देखिए सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, यानी कि अवरोही क्रम मतलब अधिक से छोटे की ओर जाएंगे। तो सबसे लंबी किसकी, गुजरात की। देखिए ऑप्शन डी में ही गुजरात सबसे पहले नंबर पे है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, उड़ीसा में, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हिमालय की कोई एकल श्रेणी शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम 3 श्रेणियों की एक श्रृंखला है। तो ये देखो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है। देखिए हिमालय पहले ट्रांस हिमालय बनेगा, फिर जो मेन हिमालय है उसके 3 भाग होते हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो इसकी 3 श्रृंखला हैं और जो एक दूसरे के समांतर और कम या अधिक दूरी पर विस्तारित है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो तलछट 3 क्रमिक चट्टानों में बलित हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये कथन जो तर्क है, जो अभिकथन की पुष्टि भी करता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है तो क्या कहलाता है। तो देखिए वो वहन क्षमता कहलाएगी। ठीक है। वहन क्षमता यानी कि पर्यावरण के द्वारा जितना वहन किया जा सकता है, तो यही उसकी वहन क्षमता हो जाएगी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माधव गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। इस राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा, फिर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं। ठीक है। अगर आप लोग पॉज करके नहीं बनाएंगे तो इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर पॉज करके बनाएंगे तो इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस दिशा में और कितनी अच्छी और कितनी बेहतर चल रही है, और अभी कितना आप लोगों को और इफेक्ट लगाना है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए पार्सेक में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो देखिए पार्सेक जो है दूरी का जो है मापक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के तरल पदार्थ को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। सोडियम ये बिल्कुल सही है। कैल्शियम नहीं होगा, पोटेशियम भी होगा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जिसमें होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है यहाँ पर। तो वैक्सीन वह रोगाणु है जो रोग का कारक बनते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। इनेक्टिव वही पैथोजन डाले जाते हैं वैक्सीन में। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश औषधियों के विपरीत जो रोगों का उपचार या इलाज करती हैं, वैक्सीन उनका निवारण करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो देखिए ये 16.6% करता है। ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान कितना है? तो देखिए विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग 2.5% है, तो राइट आंसर का ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, ये पुस्तक हैं, ये उनके लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये करंट के हैं सारी बुकें। ठीक है, बिलीव्स नामक की आत्मकथा किसने लिखी है? ये तो ये सुरेश रैना की है। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे का तीसरा हो जाएगा। अगर आप इसी को मैच कर लेते हैं आप, तो इसी से आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे बी का तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पूरा तीनों पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आगे आप लोगों के पेपर में काम आ सकता है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कौमी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए चर्चा में रही हैं। तो उन्होंने ये कितनी बार चढ़ाई कर चुकी हैं अभी तक? तो उन्होंने 25वीं बार अभी हाल ही में चढ़ाई की है, इसलिए वो चर्चा में रही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि नासा क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी का नाम है, क्या नाम है? डॉग कॉइन से वित्त पोषित डॉग 1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो देखिए ये डॉग कॉइन जो मतलब करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, ये नासा की नहीं है, ये स्पेस एक्स की करेंसी है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो एलन मस्क की कंपनी है ये, इसकी ये करेंसी है, और वही इसको जो है डॉग 1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और तो ये और स्टेटमेंट गलत हो गया। सैटेलाइट को बस 2024 में चंद्रमा पर लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी गलत है। देखिए 2024 में नहीं, यह सैटेलाइट जो है 2022 में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रशांतकालीन स्थल जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ये यहाँ पर देखना है। तो देखिए बागौर, ये उत्तर प्रदेश में है, चौपानी मांडो भी है, और मैदहा भी है। लेकिन क्या है? लंगनाज, तो ये लंगनाज जो ये, ठीक है, यानी देखिए लंगनाज है। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यही वाला इसका मिसमैच है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सुल्तानों का प्रारंभ से लेकर अंत तक शाही कालक्रम है? तो देखिए नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, तो ये कब आए थे? तो ये गुलाम वंश से संबंधित थे। इल्तुतमिश के पश्चात नसरुद्दीन महमूद शाह आए थे। ठीक है, इल्तुतमिश के पश्चात आए तो बहुत से थे, मतलब 3-4 आए थे, लेकिन मेन यही थे नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, उसके इनके पश्चात इनको हरा करके बलबन जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गए गुलाम वंश के, ये खिलजी वंश के हैं। ठीक है, और खिज्र खां ये जो है सैयद वंश का है, और लोधी वंश तो सबसे लास्ट में आता है, सिकंदर लोधी वंश के हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, सैयद वंश, और फिर बाद में लोधी वंश के सिकंदर लोधी हैं। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मुगल शासक जो है कथक का निपुण नर्तक था? तो देखिए कथक कौन करता था? कथक में निपुण कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। ठीक है, ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी फेमस था। इसी के टाइम जो है नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण करके तख्ते ताऊत को ले गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे मिलान करना है। अब देखिए मुस्ताकी क्या होता है? ये मुस्ताफ़ी जो है लेखा परीक्षक होता था मुस्ताफ़ी, तो सी का दूसरा हो जाएगा। देखिए ये अगर आप लोगों को एक भी आता है सी का दूसरा, तो इसी से पूरा आप लोगों को बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का सदस्य था? तो देखिए विनोबा भावे जी ने ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे चलकर इसमें MG रनाडे और केटी तेलंग भी इसमें जुड़ गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा देखिए 1904 ईस्वी में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये 104वां संशोधन था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, 103वां संविधान संशोधन था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो लोकसभा में जो 2 आंग्ल इंडियन को नियुक्त किया जाता था, तो उनको अब हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए 104वां किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का हिस्सा है?
तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा कौन है? तो निजता का अधिकार ये भी है, ठीक है। त्वरित मुकदमा का अधिकार ये भी है, सोने का अधिकार ये भी है, विदेशी यात्रा का अधिकार तो ये भी है। इसमें चारों आएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 21 को मतलब बढ़ाता रहता है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन होता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद जो है राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। तो बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल 252 में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम 1960 एक ऐसा कानून है जो उपरोक्त प्रावधान के तहत लागू किया गया था। तो ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ईंट निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो ईंट निर्माण के लिए जो है लेटेराइट मृदा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेम्पियर होजेस रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रेखा 1928 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा खींची गई थी। तो देखिए ब्रिटिशों के द्वारा नहीं खींची गई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो ये गलत है, ये म्यांमार के बीच नहीं, ये सुंदरबन जो है उस सुंदरबन डेल्टा है उसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों गलत है, ठीक है। बहुत हार्ड रॉन्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिंगूर बांध ये तेलंगाना में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कडाडा बांध ये देख लीजिए, कडाना डैम तो ये गुजरात में है, ये भी सही है। माता टीला बांध ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये भी सही है। और कोयल कारो परियोजना तो ये बिहार में नहीं है। देखिए कोयल कारो परियोजना ये झारखंड से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यही एक मिसमैच है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ये 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पदभार विरंजन के लिए निम्नलिखित में से कौन संभावित कारण में से एक हो सकता है? देखिए एक संभावित कारण हो सकता है तो जल का तापमान बढ़ना, तो ये भी सही है, ठीक है। रोगजनक संक्रमण ये भी सही है, प्रदूषण ये भी सही है, और क्या अत्यधिक निम्न ज्वर तो ये भी सही है। तो इसमें भी चारों सही हैं। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में सभी सही होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक अभी ऊपर और मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अनुच्छेद 21 के बारे में। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पे देखना है, ठीक है। देख लीजिए मेघदर्शी, तो मेघदर्शी बादल की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फोनोग्राफ तो ये यांत्रिक रिकॉर्डिंग और ध्वनि का प्रजनक होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। रक्तदाब मापी, ठीक है, स्पेग्नोमैनोमीटर तो इससे क्या है रक्तचाप नापा जाता है, ठीक है, ना कि उच्च ताप को मापता है ये। तो राइट ये गलत हो जाएगा, इससे रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। कैथेटोमीटर तो ऊर्ध्वाधर दूरी को मापता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सी नंबर मिसमैच है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और N2O, ठीक है, ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दृष्टि ने इसी को आंसर दे रखा है, आप लोग गलती से इसको मत लगाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसमें से कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर दृष्टि ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो तिल्ली नहीं होती, ठीक है, स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या होता है, यहाँ पर जो जितने भी अपने रेड ब्लड सेल होते हैं तो वो 120 दिन के बाद जब डेथ होते हैं तो स्प्लीन में ही डेथ होते हैं, ठीक है। ये जो है RBC का कब्रगाह इसको बोला जाता है, स्प्लीन को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है मौद्रिक नीति के साधन है? तो देखिए OMP यानी कि ओपन मार्केट, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडर्डिंग फैसिलिटी, या फिर मोरल सुएसन यानी कि अनुनय, ठीक है, नैतिक अनुनय। तो ये भी इसी में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं इसमें, ठीक है। सभी के द्वारा जो मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के ये चारों साधन हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अधिकतम आवंटन वाले शीर्ष मंत्रालयों में से वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि किस मंत्रालय में की गई है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय में की गई है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बी कल्याणम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो किस व्यक्ति के निजी सचिव के रूप में इन्हें जाना जाता है? तो इन्हें जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है। तो यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी की गई है। तो देखिए गलत है, ये FAO के द्वारा नहीं जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है UNDP, ठीक है, सॉरी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक सेकेंड, UNEP और CCAC के द्वारा जारी की, यानी कि क्लाइमेट एवं सॉरी इसका हो जाएगा क्लाइमेट एवं क्लीनिंग एयर काउंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। यह दर्शाता है कि इस दशक में मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन को 45% तक कम किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली जो है ब्लैक ट्रैक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है। तो ये देखिए हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है। अप्रैल 2021 में आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का विषय क्या था। तो देखिए ये जो लीडर समिट ऑन क्लाइमेट हुआ था, तो इसका विषय था यहाँ पे देख लेते हैं, आवर कलेक्टिव स्पिरिट टू 2030 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित प्रसिद्ध मामलों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको दिए गए कोड की सहायता से यहाँ पे मिलाना है। देखिए इंदिरा साहनी केस, तो ये कब हुआ था, ये 1992 का केस है, ठीक है। मिनर्वा मिल्स, ये 1980 का केस है, ठीक है। IR कोयलको केस, तो ये 2007 का केस है, ठीक है। और ये केशवानंद भारती केस, तो ये 1973 का केस है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पहले क्या आ जाएगा, केशवानंद भारती आ जाएगा, उसके पश्चात जो है मिनर्वा मिल्स आ जाएगा, 4 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया था, तो इसके द्वारा जो है सहकारी समितियाँ जोड़ी गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, ये भी सही है। कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923, ये भी सही है। कारखाना अधिनियम 1950, ये गलत है। कारखाना अधिनियम भी 1948 का है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा राजस्थान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा तांबा होता है। तो डी का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। देखिए डी का तीसरा सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच कर लीजिए, पहले का दूसरा हो जाएगा, यानी कि बालाकोट में सेल होता है, ठीक है। बाकी आप लोग मैच कर लीजिए, बी का चौथा हो जाएगा और सी का पहला हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित किस सुल्तान ने गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित किया और बहमनी साम्राज्य का विस्तार जो है बरार तक कर दिया। तो ये कौन थे, तो ये ताजुद्दीन फिरोज शाह थे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया था। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ भट्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु नामित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। उन्हें मुख्य रूप से महात्मा गांधी का समर्थन के कारण चुना गया था। तो ये भी सही है। देखिए कांग्रेस के जो प्रांतीय समितियाँ होती थी, ठीक है, वो 18 उस समय हुआ करती थी। 18 में से करीब 13 समितियों ने जो है जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने का विरोध किया था, लेकिन फिर भी जो है महात्मा गांधी के समर्थन के कारण उनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण, देखिए ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी ये करता है, ठीक है, इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ठीक है, पेश हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज का लाहौर में पेश हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा जो है या फिर हवाएं प्रकृति में ठंडी होती हैं। तो देखिए चिनूक, तो ये तो गर्म होती है। देखिए चिनूक कहाँ होता है, ये जब आप नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत श्रेणी, तो उसके ये पूरब की ओर जो है चिनूक हवा बहती है, ठीक है। यहीं पे प्यारी घास के मैदान है,
तो उन्हीं में जो सर्वाधिक मात्रा में जब ये गर्म हवा उतरती है तो यहाँ पर जो है गेहूँ का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये गेहूँ का कटोरा भी कहा जाता है। इसको आप लोग क्या देखिएगा, ठीक है। हरमट्टान ये जो है सहारा मरुस्थल से जो है गिनी के तट की ओर चलती है, ठीक है। इसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं, तो ये भी गर्म पवन होती है, ये भी गर्म है। भोरा ये ठंडी पवन होती है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी के क्षेत्र में चलती हैं, इटली के आसपास, तो ये ठंडी पवन है। तो इसका राइट आंसर सी यही हो जाएगा, ठीक है। और जोंडा ये देखिए, ये एंडीज पर्वत के जो है पूरब की ओर ये भी बहती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सॉरी ये भी गर्म ही होती हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, घास भूमि है, ये क्षेत्र हैं जैसे कि पुस्ताज, तो ये अर्जेंटीना में ये घास का मैदान है, तो ये गलत है। देखिए पुस्ताज जो है हंगरी में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको पुस्ताज कहा जाता है। देखिए वैसे तो यूरोप में जो पाए जाते हैं घास के मैदान जो है शीतोष्ण घास के मैदान उनको स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली जो हंगरी में पाए जाते हैं घास के मैदान उनको पुस्ताज कहा जाता है। ये होते बेसिकली ये स्टेपेज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको हंगरी में स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो यही वाला गलत है। बाकी डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में ये बिल्कुल सही है, लानोस साउथ अमेरिका में ये भी सही है, और स्टेपी तो अभी हमने बताई दिया आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, चूँकि यही करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, करेवा मृदा के संबंध में यहाँ पर आप लोगों को कथन पर विचार करना है। तो करेवा जो है कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के भद्रवाह घाटी में पाई जाने वाली झील के अवसाद हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए ये उसी झील में वहीं उन्हीं के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। करेवा मृदा में मुख्यतः केसर की खेती की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। ये असंगठित कंकड़ों एवं पंख का मिश्रण है, इसमें कोई कार्बनिक तत्व नहीं पाया जाता, तो ये गलत है। देखिए इसमें कार्बनिक तत्व काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तभी ये केसर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मृदा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से जो है मेघालय पठार को अलग करता है। या देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदा गैप है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता कैसे बदलती है। तो देखिए विश्व भर में ये अपरिवर्तित रहती है, तो ये गलत है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ती है, तो ये भी गलत है। जैसे जैसे आप जो है विषुवत रेखा से या फिर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी। चूँकि वनस्पतियाँ भी ऊपर की ओर जाने पर घटती जाती हैं, इसलिए जैव विविधता भी घटती जाती है, ठीक है। चूँकि ऊपर की ओर जाने पर शीत ऋतु मतलब ठंडी बढ़ती जाती है, ठीक है, शीत बढ़ती जाती है। नेक्स्ट भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है, और भूमध्य रेखा की ओर घटती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। तो देखिए NCAP का उद्देश्य जो है केवल 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है, तो ये गलत है। 2.5 नहीं, ये 2.5 के साथ साथ जो PM10 होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए है, तो ये गलत हो गया। यह योजना विश्व में 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल शहरों को क्रियान्वित होगी। देखिए विश्व के इसमें लिखा है ना, ये सिर्फ भारत में काम करती है, और भारत में इसने जो है 102 स्थलों को चिन्हित किया है, यहीं पर ये अपना जितना भी कार्य योजना है उसको लागू करेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या पाई जाती है। तो ये देखिए बागपत में पाई जाती है, ठीक है। बागपत के पश्चात कन्नौज का स्थान आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। तो ये कब लागू की गई थी, तो ये 2019 में लागू की गई थी, ठीक है। सॉरी ये 2020 में लागू की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किसने जेंडर संवाद शुरू किया। तो देखिए जेंडर संवाद किसने शुरू किया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता। तो यह टूर्नामेंट जो है हाल ही में किसने जीता है। देखिए ये वाला टूर्नामेंट, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये वाला भी प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देख लीजिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 7 अप्रैल। तो देखिए 7 अप्रैल को ये नहीं मनाया जाता, 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 10 अप्रैल को, ठीक है, तो ये भी गलत है।
यहाँ पर जो सही सुमेलित है वही देखना है। यहाँ पर एक ही सही सुमेलित होगा, यही सही सुमेलित है। बाकी पृथ्वी दिवस तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 4 को। तो ये भी गलत मैच है, ये भी गलत मैच है, ये भी गलत मैच है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो गोपा बंधु, ये देखिए नाम ही से पता चल रहा है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो देखिए ये उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 28 जनवरी को किया गया था, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी के 2 दिन के पश्चात। इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से सही हैं, ये देख लेते हैं। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इनके प्रति निष्ठा रखते हैं, बिल्कुल सही है। एलियन किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, लेकिन वे सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का भी लाभ उठाते हैं, ये भी सही है। भारत में एलियन को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी उपलब्ध हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है। तो देखिए संवैधानिक आपातकाल जो है, इसी को जो है राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर राज्य आपातकाल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल से अलग है। राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद 252 के तहत लगाया जाता है, लेकिन जो संवैधानिक आपातकाल है वो राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं, राष्ट्रपति शासन इसको लोकप्रिय नाम है इसका, ठीक है, और राज्य आपातकाल भी इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर पवन में केवल गतिज ऊर्जा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अतिचालक की चुंबकीय पारगम्यता शून्य मतलब कैसी होती है? तो ये शून्य होती है। राइट आंसर का क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज है? तो देखिए आधात्विक खनिज इसमें आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। जैसे कि फेल्साइट, तो ये भी आधात्विक खनिज है, जिप्सन भी है, अभ्रक भी है और डायस्पोर भी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सभी हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर अभिकथन और तर्क टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तरल जल की तुलना में बर्फ़ का घनत्व कम होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाइड्रोजन बांध के विमुखीकरण के कारण जो है अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और जो तर्क है वो कथन की पुष्टि भी करता है, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद का हम पार्ट 2 में करवाएंगे। देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा, ठीक है, यहाँ पे सुगंध लिखा है, सुगंध होगा, ठीक है। सुगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 करवा दिया है इसका, ठीक है। पार्ट 1 में कितना 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इसी के हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। इसमें आप लोगों को 76 से लेकर 150 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।